हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। मैं हूं करण भट्ट और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस में आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडियन रेलवेज के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक पर्टिकुलरली इंडियन रेलवेज पे रहा होगा। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि रेलवेज क्या होती है और वर्ल्ड्स मेजर रेल लाइन्स कौन सी है, उसके बारे में बात किया था। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो रेलवे सेक्टर है हमारा इंडिया का, वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में अभी तक का। ठीक है, हमारे इंडिया में चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड या सर्विस रिलेटेड सेक्टर हो, इन सब मामलों में सबसे ज़्यादा आगे है हमारा इंडियन रेलवे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है वो इंडियन रेलवे हमें चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है हमारे इंडिया के इकोनॉमिक और पर्टिकुलर इन सारे सेक्टर्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर बात की जाए कि इंडिया में सबसे पहले रेलवे कब बिगिन हुई थी, तो इंडिया में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच में जो है सबसे पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। और अगर आपको पता चल सकता है, अगर आपकी एनालिसिस स्किल अच्छी है, तो आपको पता चलेगा कि 1853 में हमारे इंडिया में किसका शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो रेलवेज की बिगिनिंग है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। ये एमसीक्यू बन सकता है कि इंडिया में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ शुरू की गई थी, तो मुंबई टू थाने के बीच में कौन सी डेट को, तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तब से लेके 1853 से लेके आज तक इंडिया की टोटल रेल रूट की जो अगर बात की जाए तो 64,600 किलोमीटर्स की रेल रूट आज इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कितने किलोमीटर्स की रेलवे लाइंस आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, और अगर ये ऑप्शन 64,600 ऑप्शन में नहीं है तो आप 65 भी लगा सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और 7,133 रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में वेरियस गेजेस होते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर पता हो तो 3 गेजेस होते हैं। ब्रॉड गेज जिसकी साइज़ होती है 1.67 मीटर्स, यानी कि एक पटरी से आप, अगर मैं समझा दूँ तो ये समझ लो कि ये एक पटरी है और ये दूसरी पटरी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1.676 मीटर्स होगा, जिसे हम लोग ब्रॉड गेज कहते हैं। उसके बाद मीटर गेज, जो कि डिफरेंस 1 मीटर का होता है, और नैरो गेज जिसमें 0.762 मीटर्स का आपको डिफरेंस दोनों पटरियों के बीच में देखने को मिलेगा। ये नैरो गेज और मीटर गेज आज मोस्ट प्रोबेबली बंद हो गए हैं। इंडिया में सारी जो रेलवे लाइंस है वहाँ पे आपको ब्रॉड गेज देखने को मिलेगा। अब गाइज, ये जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एमसीक्यू परस्पेक्टिव से। ठीक है, यहाँ पे रेलवेज के वेरियस डिवीजन दिए हुए हैं और बाजू में हेड क्वार्टर्स दिए हुए हैं। तो अगर बात की जाए सेंट्रल रेलवेज के हेड क्वार्टर की, तो मुंबई में आया हुआ है। ईस्टर्न रेलवे की अगर बात की जाए तो कोलकाता हेड क्वार्टर है। नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो न्यू दिल्ली उसका हेड क्वार्टर है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो गोरखपुर जो यूपी में आया हुआ है वो उसका हेड क्वार्टर है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात की जाए डिवीजन के, तो उसका हेड क्वार्टर है मालेगांव। साउथर्न रेलवे की बात की जाए तो चेन्नई उसका हेड क्वार्टर है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात की जाए तो सिकंदराबाद जो है वो हमारे साउथर्न सेंट्रल रेलवे डिवीजन का हेड क्वार्टर है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो कोलकाता उसका हेड क्वार्टर है। वेस्टर्न रेलवे अगर हमारे गुजरात वाले साइड की बात की जाए तो मुंबई चर्च गेट जो है वो हमारे वेस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर है। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे में हाजीपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज में जयपुर, उदयपुर में राजस्थान में आया हुआ जयपुर। ईस्टर्न कोस्टर्न रेलवे जो है वो भुवनेश्वर, उड़ीसा का जो पूरा क्षेत्र है वो ईस्ट कोस्टर्न रेलवे का भुवनेश्वर हेड क्वार्टर है। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में इलाहाबाद जो है यूपी में आया हुआ वो उसका हेड क्वार्टर है। साउथ ईस्ट रेलवे सेंट्रल रेलवेज का बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवेज का हुबली, और वेस्ट सेंट्रल रेलवेज का जबलपुर, यानी कि मध्य प्रदेश में आया हुआ जबलपुर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज का आपको हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये 16 के 16 डिवीजन आपको याद रखने होंगे, साथ ही साथ हेड क्वार्टर्स आप याद रखोगे। अगर मैप के हिसाब से जाओगे तो आपको ज़्यादा जल्दी पता चलेगा। अगर सेंट्रल बात की जाए तो सेंटर में मुंबई हमारा आ जाता है, ईस्टर्न रेलवे में कोलकाता आ जाता है, नॉर्थर्न रेलवे में न्यू दिल्ली आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न में गोरखपुर, ये हमारा यूपी वाला क्षेत्र आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में मालेगांव आ जाता है, साउथ में चेन्नई में यहाँ पे आ जाता है हमारा साउदर्न रेलवे का पूरा हेड क्वार्टर। तो गाइज, ये जो थियोरिटिकल दिया हुआ है उसे आप अगर मैप के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। यहाँ पे नीचे आपको मैप देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आपको पिंक वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पिंक वाला जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है वो नॉर्दर्न रेलवे का पार्ट है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो
ब्लू कलर से वो वेस्टर्न रेलवे है। उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा होगा वो सेंट्रल रेलवे में आएगा। उसके बाद ये नीचे साउथ सेंट्रल रेलवे की अगर बात की जाए तो वो पिंक कलर से आपको यहाँ पे दिख रहा है। और लास्ट में एंड में आपको यहाँ पे ये पूरा जो ट्रायंगुलर शेप में आपको दिख रहा है डार्क ग्रीन कलर का, वो साउथर्न रेलवेज का पूरा डिवीजन है। ये अगर बात की जाए, आपको लाइट ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लाइट ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो वो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का डिवीजन है। और ये पूरा ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप में वो ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन है। ठीक है, तो गाइज इतने डिवीजन्स हैं हमारे इंडिया के रेलवेज़ में, आपको दिख रहे होंगे वेरियस टाइप्स के। ठीक है, इस सारे डिवीजन्स का सारे हेड क्वार्टर्स यहाँ पे आपको इस बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, यहाँ पे डिवीजन दे दिया होगा, यहाँ पे हेड क्वार्टर दे दिए होंगे मैच द फॉलोइंग में, या तो फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज़ के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन, तो इंडिया का जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन्स, मेल ट्रेन्स चलती है, फिर सुपर फास्ट ट्रेन चलती है, गरीब रथ चलती है, गतिमान एक्सप्रेस, प्रवासन एक्सप्रेस पर्टिकुलरली टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, राजधानी एक्सप्रेस जो कि वेरियस सिटीज़ को दिल्ली से जोड़ती है, उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस जो हमारे मेट्रो सिटीज़ को जोड़ती हुई है, उसके बाद अगर जन शताब्दी एक्सप्रेस आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंडियन रेलवेज़ ने डिजिटलाइज टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का भी, ऑनलाइन रिजर्वेशन का भी जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया हुआ है। मीटर गेज लाइन्स, रेल लाइन्स को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द रेल रूट्स हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से रेलवे लाइन्स हमारी पूरी चलती है आज इंडिया में। उसके साथ साथ आपको अगर बीच में पता हो तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पूरी साइंस ट्रेन दौड़ाई थी, मतलब साइंस ट्रेन शुरू की थी जो इंडिया के वेरियस सिटीज़ में जाके 2 से 3 दिन रुकती थी और एग्जीबिशन एज अ म्यूज़ियम जो है वो ट्रेन काम करती थी। तो इसी रेट में उसने पीपल्स एजुकेशन और हेल्थ के रिगार्डिंग भी बहुत सारे काम किए। अगर आप राजस्थान देखने को जाते हो तो वहाँ पे रॉयल चैरियट ऑन व्हील्स करके एक ट्रेन है जो कि आपको राजस्थान के सारे जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, उदयपुर, जयपुर, जो कि अजमेर जो है, ऐसे सिटीज़ की आपको मुसाफरी करवाती है। और लेटेस्ट अगर बात की जाए तो 2017 या 17 से 18 में हमारे गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव भी रखा हुआ है। मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो भी शुरू होने वाला है। तो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में इंडियन रेलवेज़ की, और मेजर रेलवे रूट्स के बारे में हम लोगों ने जाना, रेलवे के डिविजन्स और हेड क्वार्टर्स में भी बारे में जाना, उसका इतिहास यानी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बहुत ही मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया हो आपको तो डेफिनेटली एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतने ज़्यादा नोट्स बनाने की ट्राई कीजिए, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने की ट्राई कीजिए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में आए तो बहुत ही ईजी वे में आप उसे टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं अगले सेशन में।